प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के परम आदरणीय व्यापारिक मित्र गौतम अडानी जो शेयर मार्केट में खटारा स्कूटर पर चढ़ता था, खटारा शेयर मार्केट में दलाली करता था, ब्रोकरी का काम करता था, आज अगर ईमानदारी से काम कर रहा होता तो इतना बड़ा एम्पायर का मालिक नहीं होता। निश्चित तौर पर देश में और भी लोग हैं, ऐसा कौन सी पद्धति है जो अडानी इतने बड़े एम्पायर खड़ा कर लिए। ये कोई पहली बार की बात नहीं है, ये जांच का विषय है और इसको संयुक्त संसदीय समिति से कराना चाहिए, क्योंकि देश में सीबीआई नाम की चीज़ नहीं है और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भारत सरकार की कठपुतली बनकर, हाथों की रखेल बनकर खेल रही है। लोगों ने देखा है जिस तरीके से पुलवामा घटना हुई, पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आया 300 किलो, कहाँ से आए 50 किलो जेलेटिन, कहाँ से आया कार, और जो डीएसपी देवेंद्र सिंह वहाँ पदस्थापित था वही डीएसपी देवेंद्र सिंह 12 लाख रुपया लेकर दिल्ली चुनाव से पहले आतंकवादी को ला रहा था। देश के ईमानदार अफसर ने पकड़ा था, फिर भी देश की भ्रष्ट जुल्मी कुकर्मी सरकार ने उसे बरी करवाने का काम किया। कहती है ना ये जांच नहीं कर पाई। अरे भैया, हम जैसे आम आदमी का अगर कनेक्शन होता तो हम पर एनएसए लगता, यूपीए लगता, लोगों को बेल नहीं मिल पाता, देवेंद्र सिंह को क्यों मिल जाता। दूसरी बात, जिस 59 ग्राम गांजे की पुड़िया मिलने पर आप समझिए कि महाराष्ट्र सरकार और रिया चक्रवर्ती के भाई, पिताजी, घर वाले को तमाम घेरा जा रहा था। जो बावला हो गया, पागल सा हो गया, ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो कर रहा, वो 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी आज किस बिल में घुसा है, ये बात पूछता है। दूसरी बात, सुशांत सिंह के आत्महत्या के सुसाइड नोट पर जिस तरीके से हिंदू जाग जाता है, दूसरी तरफ आचार्य महान संत महेंद्र नाथ गिरी का जब सुसाइड नोट आता है तो उस पर हिंदू नहीं जागता है। ये बेहद अफसोस की बात है। सेम चीज है उस अन्वय नाइक के सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम था। अक्षता नायक, प्रज्ञा नायक बार बार कहती रही इंसाफ मिलना चाहिए। भाजपा की जुल्मी सरकार ने न अक्षता नायक को इंसाफ दिया, न प्रज्ञा नायक को इंसाफ मिला, और उल्टा जब महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई की तो लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे बिलबिला गए जैसे मानो कुत्ते की पूंछ पर किसी ने लात रख दिया हो, किसी ने उसके पछवाड़े में मिट्टी का तेल डाल दिया हो, सांप के बिल में गर्म पानी डाल दिया हो और सपोले बाहर आ गए। तमाम लोग लोकतंत्र खतरे की बात कह रहे हैं। आज क्या हो रहा है, यही अगर 3000 किलोग्राम 2 कंटेनर में ट्रक मने समझिए आए तो कोई पहली बार तो है नहीं। 100 सुनार की, 1 लोहार की, आज पकड़ा गया। नहीं पकड़ा जाता तो क्या होता। देश के युवाओं को नशे की आग में झोंकने की जो एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग किया जा रहा देश में, कहाँ से आते हैं। खुद प्रधानमंत्री जी कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, ये हथियार कहाँ से आते हैं, दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है। तो प्रधानमंत्री जी आज बता दीजिए, दिल्ली में आप बैठे हैं, आपका तरिपार गृह मंत्री बैठा है, तो क्या आप निकम्मे हैं, निठल्ले हैं। आपकी ही बातों से ये बात स्पष्ट होता है कि निश्चित तौर पर जो भाषा का आपने प्रयोग मनमोहन सिंह जी की सरकार में की थी, आप आज निकम्मे साबित होते हैं। क्यों नहीं, जब रिया चक्रवर्ती के घरों पर छापे मारे जा सकते हैं, जब रिया चक्रवर्ती के घरों पर जांच हो सकती है, उनसे संबंधित